जी हमें ये हमारी जो संस्था का या हमारी जो कार्य का जो आधार जो वचन है, यही हमारे वचन का, यही हमारी सेवकाई का एक मुख्य फाउंडेशन है और यही उस वचन है जिस पर हम खड़े हैं। जो इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है तीमुथियुस को कि जो कोई तूने मुझसे बहुत गवाहों के सामने सीखी है उसे औरों को विश्वास योग्य मनुष्यों को क्या कर दे, सिखा दे, सौंप दे, ताकि वो भी औरों को क्या करे, सिखाए। तो ये हमारा कार्य का या बोलना चाहिए उसका एक आधार वचन है और इस वचन को लेकर के हमारा जो दर्शन है वो है भारतवर्ष में हरेक गांव, हर शहर, हर कस्बा, जहां जहां प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुना है या जहां जहां कलीसिया नहीं है वहां पर कलीसिया को आंदोलन चला। हालेलुया हालेलुया। हमारे दर्शन है कि पूरे भारत में कलीसिया रोपण आंदोलन चला, मतलब कोई ऐसा गांव न छूटे जहां पर कलीसिया ना हो। अब कलीसिया बोलने से हमारी जो भारतीय संस्कृति या हमारी भाषा बोलते हैं कि अब एक बड़ा बिल्डिंग को या देखते हैं कि 4 दीवार हो, बड़ा बिल्डिंग हो, लेकिन हम जो आंदोलन चला रहे हैं उनका डेफिनेशन हम थोड़ा सा क्या है अलग रखते हैं। अलग तो रखे हैं, ये वचन के अनुसार ही है। जब यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में मैं क्या रहता हूँ, उपस्थित रहता हूँ, उसको हमारी सेवकाई में यानी कि हमारी जो भाषा, हमारी जो सेवकाई की जो भाषा में हम उसे कलीसिया मानते हैं। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, बिल्डिंग के खिलाफ नहीं है, ठीक है, या उसका खिलाफ में कोई चीज नहीं है, लेकिन एक सेवकाई का हमारा जो परिभाषा है कलीसिया का, जहां 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होकर प्रार्थना करते हैं, वचन को सीखते हैं या आराधना करते हैं, उसे हमारी परिभाषा में हम उसे एक कलीसिया के रूप में देखते हैं। और वो आपकी स्थानीय कलीसिया का भाग हो सकता है, वो आपका स्थानीय कलीसिया का ही भाग है। लेकिन हमारी सेवकाई के द्वारा मान लो कोई मोहल्ले में या कोई आसपास के गांव में जहां पर मसीही लोग नहीं है, तो हम एक शिक्षा के माध्यम से अभी जो एक प्रशिक्षण चलाने के लिए जो जीजीआई का जो प्रशिक्षण जो पास्टर जी चलाएंगे उसके थ्रू हम उनको प्रोत्साहित करते हैं कि जहां पर शायद आपके बगल में कोई मोहल्ला होगा या गांव होगा या कोई शहर होगा, हम उनको उस जगह में पहुंचने पे हम क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। हालेलुया हालेलुया। ताकि वो जो जगह है, ठीक है, भले वहां बिल्डिंग नहीं होगा, 500-600 लोग नहीं होंगे, लेकिन हमारा एक इच्छा है या हमारा एक दर्शन है कि वहां पे कम से कम आप ही की कलीसिया में आने वाले कम से कम 3 लोग, 3 परिवार वहां पर पाया जाए और रविवार और शुक्रवार को छोड़ करके बाकी कोई सा दिन वो इकट्ठा होकर वहां पर प्रार्थना कर सके। ये हमारा जीजीआई के प्रशिक्षण का मेन दर्शन है और मकसद है। हालेलुया। इसलिए क्या करता है, इसलिए हम क्या करते हैं, स्थानीय पासवान के साथ मिल करके जो विश्वासी सीखना चाहते हैं, जो प्रभु के लिए काम करना चाहते हैं, उनको हम 2 साल का क्या करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। और इसके लिए पास्टर ने आपको यहाँ पर बुलाया है। हालेलुया। शायद और भी लोग होंगे, बहुत सारे लोग शायद आप जानते होंगे, नहीं आए होंगे, लेकिन आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि आपको यही चीजों को प्रोत्साहित करना चाहता है। जीजीआई आपके पासवान के थ्रू, कि आपके शायद वो मोहल्ला भी हो सकता है, शायद बगल का गांव हो सकता है, शायद यहाँ 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, लेकिन आपको उस जगह पर क्या करना, आपको वहां पे क्या सुसमाचार प्रचार करना और अपना गवाही तैयार करना और अपने आप को लीडर के रूप में तैयार करने के लिए और एक सुसमाचार प्रचार करने के लिए, अपने गवाही को बांटने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं।
और हम ये अपेक्षा करते हैं कि कम से कम 2 साल के अंदर जो लोग सीखेंगे, कम से कम अपनी कलीसिया में हो या अपने मोहल्ले में हो, कम से कम 3 नए परिवार को प्रभु में लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लोग प्रशिक्षण सीखेंगे उनके लिए हम, ठीक है, बातें नहीं करते, बातें नहीं करते। आपको जैसे हम इस प्रकार से देखते हैं, हमको खाने पे कोई बातें नहीं करता है, लेकिन हम क्या होता है, खाते हैं ना, समय पे क्या करते हैं, खाते हैं, समय पर हम सोते हैं। मतलब दैनिक प्रतिक्रिया, दैनिक जीवन की क्रियाकलाप के समान हम इस बात को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि ये भी आपका एक क्या है, काम है, लोगों को बताना, लोगों को प्रभु में लाना। केवल पास्टर का नहीं, अन्य जातियों तक पहुंचने का एक काम पूरी कलीसिया का है। इस बात का हम क्या करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। तो आपके पास्टर के माध्यम से आप और हम कैसे इस प्रशिक्षण को देते हैं, उस पर थोड़ा शायद आप में से बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं होगा। कई बार कई लोग नौकरी करते होंगे, कई लोग व्यापार करते होंगे, कई लोग घरेलू काम करते होंगे, कई घर गृहस्थी संभालते होंगे। तो इसलिए हम उस बात को स्थानीय पासवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि ताकि आप लोग मिल करके आप लोग निर्णय कर सकें कि कौन से समय में आप अपने पासवान के साथ आप बैठ करके पढ़ सकते हैं, और कौन से समय में, चाहे वो दिन में हो, चाहे रात में हो, चाहे वो संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे वो दिन में, कोई पर सा भी समय हम इस स्थानीय पासवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि उसके साथ मिल करके आप ये बात का डिसाइड करें कि कौन से समय में आप सीखेंगे और कौन से समय में आप मिल करके जो कुछ आप लोग के पास जो मटेरियल्स है, जो बुक्स है या जो भी उसका माध्यम है, उनको मिल करके आप लोग सीखेंगे। हम उसे संपूर्ण रीति से लोकल बातों पर समर्पित कर देते हैं कि आप लोग मिलकर उसे क्या करें, डिसाइड करें। और हर 3 महीने में हम आपके पासवान के साथ हम इस बात को चर्चा करते हैं। हम इस बात के लिए क्या करते हैं, आपस में कई जगह पे और भी पास्टर्स हैं, मिल करके हम डिस्कस करते हैं कि आपके लोगों में, ठीक है, कैसे सीख रहे हैं या क्या प्रोग्रेस है, कैसे आपका कलीसिया बढ़ रही है, या इस शिक्षा से आपके कलीसिया को फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, लोग तैयार हो रहे हैं, लीडर बन रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या क्या परेशानी है। हम आपके पास्टर के साथ मिल करके, आप कई बार आपके पासवान और बहुत से पासवान के साथ मिल करके हम क्या करते हैं, इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ पर करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये जो प्रोग्राम है, जैसे पास्टर ने कहा, तो रिवाइवल मीटिंग नहीं है, लेकिन सब कुछ क्या है, एक शिक्षा है। और ये शिक्षा इसलिए है क्योंकि बाइबल में, और इसका जो नाम हमने दिया है, ये जो शिक्षा का एक नाम ये है कि चेले जो चेले बनाते, ठीक है। इस जो प्रशिक्षण में जो लोग प्रशिक्षण लेंगे, हम उन्हें एक चेले के रूप में देखते हैं, और हम उनको ऐसा ट्रेन करना चाहते हैं कि वो भी क्या बनाए। इसलिए हमने हमारा जो आधार जो वचन है, वो दूसरा तीमोथी दूसरा अध्याय का दूसरा वचन है, जो कुछ तूने मुझसे सीखा है, ठीक है। पास्टर जी आपका मॉनिटरिंग करेंगे, जो कुछ तुमने मुझसे सीखा है उसे औरों को सिखा दे। खाली सिखा न दे, परंतु उसको क्या करना होगा, सौंप दे। और मानना, और क्या लिखा है, उन्हें विश्वास योग्यता के साथ, हाँ, उसमें लिखा हुआ है, उसको ऐसा सौंप दे ताकि वो दूसरे को भी क्या करे, सिखा सके। हमें उनको तो इस 2 साल के दरमियान में आपको ऐसे सीखना है, और वही चीज को आपको क्या है, दूसरे को सौंपना है, उसको ऐसे सौंपना है, एक बार नहीं, उसके साथ आपको कई बार मिलना या बातें करना, ताकि वो भी दूसरे को क्या कर सके। तो इस ट्रेनिंग का संपूर्ण जो अध्ययन है, वो है चेले का तैयार करना, ताकि वो दूसरा चेला बना सके। वो शायद आपके पड़ोसी बोल सकते हैं, या जहाँ पे भी है, वो हमारा एक दर्शन है। और ये दर्शन, ये चेला बनाने का हमारा नहीं, परंतु यीशु मसीह का मुख्य
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस संसार में था, संसार में जाने से पहले, उठा लिए जाने से पहले उसने एक ही काम किया। कौन सा काम था? महान आज्ञा हम पढ़ते हैं ना, महान आज्ञा उसको हम बोलते हैं, लेकिन वो महान आज्ञा तो था ही था, लेकिन यीशु मसीह के चेले लोगों के क्या था? वो मुख्य काम भी था, है कि नहीं? काम था ना, उसने काम सौंप के गया। क्या बोला? एक ही बात बोला उसने, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार क्या किया गया? मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और क्या करो? चेला बनाओ, सारे जाति के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। उसके बाद और बहुत सारी प्रक्रिया उसने जो दिया है, लेकिन उसका जो मेन जो फोकस था वो बोलता है चेला बनाओ, है नहीं? ये कोई ऑप्शनल नहीं था, जिसको आज हम कई बार सोचते हैं ये तो क्या है, ऑप्शन में है बोलते हैं ना, नहीं है। और बहुत सारे लोग हम क्या करते हैं, आराधना इतवार दिन आने के लिए क्या करते हैं, हम उसको एकदम रिजर्व रखते हैं ना, नहीं तो इतवार दिन हमको कहीं नहीं जाना है, उसकी जगह हम कोई काम नहीं करना है। कई बार हम सोचते ना, लेकिन वो काम तो था ही था, लेकिन चेले बनाने का काम यीशु मसीह का क्या था? मुख्य काम। उसका जो देने का जो मुख्य काम क्या था? चेला बनाने का, आराधना करना, स्तुति करना, सब कुछ करते हुए, लेकिन यीशु मसीह का जो मुख्य काम था, जाने से पहले उसने कहा सारे जाति लोग क्या बनाओ। और चेला कौन है? चेला किसे कह सकते हैं? चेला जो दूसरे को, अच्छा, नहीं तो आपका चेला किसे बोल सकते हैं? आप कैसे बोल सकते हैं कि मेरा चेला? जब वो गुरु का अनुकरण, चेला जब एक गुरु का अनुकरण करता है, सही अनुकरण, तभी वो होगा कि वो चेला कहलाएगा, तभी वो गुरु भी कह सकता है कि ये मेरा चेला है। जी जी जी। और किसी का चेला से क्या मतलब? चेला अब कई बार बोलते हैं ना, है कि नहीं? हम भी बोलते हैं, है कि नहीं? कई बार आप ड्राइवर लोग को सीखे सुने होंगे, कई बार हम मिस्त्री को सुने, है नहीं? जब कई बार गाड़ी बनाने के जाते हैं, बोलते हैं अरे, है नहीं, मैं मिस्त्री उसके यहाँ बनाए, अरे वो तो मेरा चेला है। मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम वो भी यदि कर रहा है तो उसका मतलब वो चेला। मैं जो कर रहा हूँ, मैं जैसा कर रहा हूँ, ये मेरे ही जैसा यदि करेगा तभी वो मेरा चेला कहलाएगा, है कि नहीं? अगर मेरे समान नहीं करता होगा तो चेला नहीं कहलाएगा। तो इस बात को उसने क्या है, आपको और मुझको भी इस ट्रेनिंग में, इस प्रशिक्षण में ये बात को जानना जरूरी है कि मुझे भी ऐसा सीखना है ताकि मैं वही चीज दूसरे को क्या कर सकूं, और उसी को जब तक वो व्यक्ति सीखेगा तो उसको भी क्या बनाएंगे, और यीशु मसीह का उद्देश्य भी क्या था? यही था। इसलिए क्या है, यीशु मसीह ने उसी बात को कहा कि जाओ और तुम सारे जाति के लोगों को क्या बनाओ? ये हमारा दर्शन है जिसका हम क्या करना चाहते हैं, हर कलीसिया, हर एक विश्वासियों के साथ, ठीक है, कम से कम 20 लोगों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 20 से ज्यादा जितने लोग हैं वो सीख सकते हैं, कोई आपत्ति हमको नहीं है, लेकिन हम 20 लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि कम से कम 20 लोगों के लिए चेले बनाने के क्या हो जाए, अपने काम करते हुए, अपने सर्विस घर गृहस्थी का काम करते हुए हम कैसे दूसरे को चेला बना सकते हैं, वो हम प्रशिक्षण देते हैं। उसके लिए हमको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमको कभी सर्विस छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमें क्या है, अपना घर गृहस्थी का सारा काम छोड़ करके उसमें जाने के लिए हमें जरूरत नहीं है। तो किस प्रकार से हम उन सारे दिन प्रतिदिन के कामों को करते हुए हम प्रभु के लिए चेले को तैयार कर सकते हैं, उस कामों को हम क्या करते हैं, वचन के माध्यम से हम प्रशिक्षण देते हैं। तो याद रखिए, ये जो पूरा प्रशिक्षण है चेले को चेले बनाते हैं। आपको कुछ सीखना है कि हम चेले हैं तो हम चेले बनाना है। इसलिए यदि आप इसमें इच्छुक हैं, यदि आप लोग पास्टर जी के द्वारा, जैसे आपने पास्टर जी को बहुत सारी चीज बताया होगा, लेकिन आप यदि इसमें जो लोग उसमें भाग लेना चाहते हैं, आपको इस बात के लिए तैयार रहना है कि मुझे सुसमाचार प्रचार करना है, ठीक है, मुझे लीडर बनना है, मुझे आत्माओं को जीतना है। आप जितना नहीं जितना परमेश्वर के
ऊपर है, लेकिन अपने आप को तैयार करना उसके लिए आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। आप यदि यहाँ आए हैं, ठीक है, मास्टर जी कैसे बुलाए नहीं मालूम, लेकिन मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप पढ़ना चाहते हैं, यदि आप पढ़ेंगे तो 2 साल आप क्या करना है, आपको सुषमा का प्रचार करना है। शायद पास्टर आपको यहाँ पे बोल सकते हैं, आप प्रचार करिए, बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या, आपने क्या सीखा आप बताइए, वो बोल सकते हैं, बोलेंगे मैं नहीं बोल सकते हैं, ऐसा समय आ सकता है और आपको उस बातों पे क्या करना है, तैयार। ये है उसका हमारा मेन मकसद आज आने का। और इस बात के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक वचन मैं आपके साथ छोड़ के जाना चाहता हूँ। शायद वचन हमने कई बार सुना है और कई बार हमने उसे पढ़ा भी है, प्रचार में उसके ऊपर बहुत सुना होगा। यूहन्ना की सुसमाचार उसका 15 अध्याय 16 आयत में कोई बोल सकता है बिना देखे? 3 का 16, 15 का 16, 15 का 16 तुम डालिया तुमने, हाँ वही है, हाँ क्योंकि उसके 15 में तो डालिया वाले है ना। जी जी जी, आप बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वहाँ यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। नहीं, कई बार हम बोलते हैं ना, ऐसे हम चर्च जा रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम सारी दुनिया को छोड़ दें, नहीं, हमारा समाज को हमने छोड़ दिया, आज में हमारे बहुत सारी चीजों को हम छोड़ देते हैं, बोलते हैं ना हम छोड़ दिए, हम छोड़ दिए। लेकिन वचन जब मैंने पढ़ा मेरे आंख को प्रभु ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। क्या बोल रहे हैं वचन? आप बोला तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। तो आज आपका यहाँ होना, ये हमारा काम छोड़ के आए हम बोलने वाली बात है नहीं है। प्रभु ने आपको यहाँ बुलाया, ये प्रभु की योजना है, ये प्रभु का एक समय है कि आप यहाँ पर रहें। शायद पास में बहुतों को बुलाया, लेकिन आपको प्रभु ने चुना है, आपको प्रभु ने आज के दिन में चुना है या चुना है। इसलिए मैं इस प्रश्न आपको छोड़ के जाना चाहता हूँ, क्या हमने कभी सोचा है कि प्रभु ने हमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम फल लाओ, ठीक है, लेकिन उस बात को छोड़ दें। क्या मैंने कभी अपने आप से प्रश्न किया कि प्रभु तो नहीं क्यों? मैंने बहुतों का गवाही सुना है, मैंने भी बहुत बार गवाही दिया है। मैं बीमार था इसलिए मैंने प्रभु को चुन लिया, मेरे बीमार ठीक नहीं हुए इसलिए मैंने प्रभु को सुना। कई बार जब लोग हमारा विरोध करते हम डंके के चोट में बोलते हैं कि अरे हमारा तकलीफ था इसलिए हम यीशु मसीह के पास आया, लेकिन जब इस वचन को पढ़ते हैं तो कहते हैं बीमारी के कारण नहीं, प्रभु चाहता था कि आप यहाँ। हालेलुया, ये प्रभु की योजना थी, ये प्रभु का काम था, ये प्रभु का था कि मैं यहाँ पर रहूं, आपसे मिलूं, पास्टर से मिलूं, लेकिन तो मैं मेरी कोई औकात नहीं थी। हालेलुया, आज ठीक वैसा ही शायद बीमारी हमारा एक जरिया था, परेशानी हमारी जरिया था, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे क्या हो, हमने प्रभु को कभी नहीं चुना। जब हम हिंदू में थे होना चाहिए या अन्य जातियों में थे, नहीं, हम पैसे लेने के क्या करते थे, ढूंढने जाते थे ना ईश्वर। आज भी लोग जाते हैं, हम उनको बुरा नहीं कहते, हम भी वैसे थे, हम भी ढूंढते थे, नहीं, कभी उत्तर जाते थे, दक्षिण जाते थे, कभी पूर्व तो कभी पश्चिम, कभी मिला क्या, कभी नहीं। एक बार जब बाइबल हमने पढ़ा, बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमको ढूंढते थे। आप भी बीमार में थे, शायद चर्च आपने ढूंढा होगा, प्रभु ने आपको ढूंढा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप और मैंने शायद संगति को ढूंढा, लेकिन परमेश्वर को आप और मैं कभी नहीं ढूंढा। ढूंढा किसने? परमेश्वर ने आपको ढूंढा, परमेश्वर ने मुझे ढूंढा। इसलिए आज मैं आपको एक ही बात का कहना चाहता हूँ, आप अपने दिल पर आकर सोचिए, प्रभु ने मुझे क्यों चुना? शायद हमने कभी प्रभु नहीं किया। यदि प्रभु ने आपको चुना है तो वही बात आज आपके और मेरे लिए लागू है, जाओ और सारे लोगों क्या होना। यीशु मसीह के पीछे बहुत लोग चलते थे, कभी 3000, कभी 4000, कभी 5000 भीड़ करते थे, लेकिन चेले बनाने को बहुत लोग आए, यीशु का गुण गाए, यीशु मसीह के साथ साथ रहे, लेकिन उसके कोड़े खाए, दुख उठाए, तकलीफ उठाए, और यहाँ तक कि अन्य जातियों के बोझ रख करके
पूरे भारत में और अलग अलग जगहों पर अपना प्राण तक दे दिए प्रभु मसीह के सुना। आज ऐसे ही हमारे कलिसिया में बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग होंगे, और उनमें से आप में भी होंगे। मेरे अपने वालों कल के दिन पास्टर जी किनका नाम देंगे, लेकिन याद रखिए बहुतों में से आपका नाम होगा, तो इसलिए याद रखना कि प्रभु ने आपको कुछ काम के लिए चुना है। उस काम के लिए अपने आप को समर्पण करके हम प्रभु के लिए, और हमारा एक ही उद्देश्य है इसमें। हम जिस सेवकाई को, मैं भी अलग चर्च का पास्टर हूँ, लेकिन इनकी जो सेवकाई में मैंने भाग ली। ये कोई संस्था नहीं है, एक संस्था नहीं है, एक कलिसिया रोपण आंदोलन है, और इनकी एक दर्शन है कि हर एक गांव, हर शहर में यीशु मसीह का कलिसिया पाया जाए। आइए, परमेश्वर आपको मुझको सौभाग्य दिया कि हम आपके साथ खड़े रह सके, और आप हमारे साथ मिल करके आपके रायगढ़ क्षेत्र में भी ऐसी हम दुआ करें। प्रभु एक भी गली, एक भी शहर बिना आपके कलिसिया के आदि न रहे। इससे पासवान पास्टर जी ने, पास्टर साउल नागा जी ने एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने इतने लोगों को आत्मा को बचाया। यदि हम में से हर कोई यदि एक आत्मा को एक साल में सीधे बनाएंगे, कितने लोग हैं पास्टर जी उसकी बात आपके साथ? 200 से ऊपर है। ठीक है, मैं अंदाजा बोल रहा हूँ, शायद 15 साल 20 साल के अनुभव। ठीक है, कम से कम 20 साल सेवा उन्होंने किया होगा। उसमें 200 से 250 लोगों को प्रभु मिला है। और यदि आप इतने 200 लोग यदि एक व्यक्ति एक साल में जाए तो जीतेंगे 20 साल में कितने लोग? कहने का मतलब गणित करना बहुत आसान है, लेकिन मैं कह रहा हूँ सच्चे दिल से आप काम करेंगे। यदि 20 लोग भी आप काम किए, एक साल में आपके कलिसिया में 40 लोग बढ़ जाएंगे। 2 साल में कितने होंगे? 80 लोग हो जाएंगे। एक को यदि आप एक व्यक्ति को यदि आप प्रभु में लाते हैं, आपकी कलिसिया बढ़ जाएगी, परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। और परमेश्वर एक बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ, हम सब लोग काम करते हैं, हम भी खेत में काम किए, रोजी काम किए, बहुत सारा काम किए, लेकिन कई बार होता क्या है 8 घंटा के काम करवाते हैं, ठीक है, 8 घंटा बोलते हैं, कभी बार हम कितना घंटा काम करते हैं, 10 घंटा भी कर लेते हैं, पैसा कितने का मिलता है? 8 घंटा का पेमेंट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप सच्चे प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करके, आपका एक मिनट का परमेश्वर क्या करता है? बेकार जाने नहीं देता है। परमेश्वर बोला, परमेश्वर के लिए यदि आप 1 मिनट भी खर्च करते हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है। मैं जब उत्पत्ति का पुस्तक पढ़ रहा था, वहां पे परमेश्वर ने अब्राहम को की बात कहा, मैं तेरे फल, तेरे परिश्रम का फल तुझे शायद न भी मिले, तो कहता है कि मैं तेरे नाती पोती लोगों को भी। कहने का मतलब है कई बार हम, ठीक है, आज मैं इस जगह पे हूँ तो मेरे माता पिता ऐसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रभु का भय मानने के कारण आज बहुत सारे उनके आशीषों को क्या कर रहे हैं, हम भोग रहे हैं। ठीक है, आज हमारे माता पिता क्या है, रायपुर तक नहीं पहुंचे कभी, लेकिन आज शायद उनकी प्रार्थना और उनके परिश्रम के कारण परमेश्वर उनके संतानों को क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारों, एक ही बात मैं बताना चाहता हूँ, शायद प्रभु के लिए क्या हुआ, आपके परिश्रम का फल आप न देखे, लेकिन आपके बच्चे, आपके नाती पोती देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आइए, मैं आपको ये बातों से प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, ये प्रशिक्षण शुद्ध रूप से पूरी की पूरी चेले जो चेले बनाने का ट्रेनिंग है, आपको चेला बनाना है, लोगों को प्रभु के पास गवाही को देते हुए। तो ये ट्रेनिंग में हम कैसे चेला बनाएंगे, वही प्रशिक्षण देना चाहते हैं। आइए, आप जितने लोग भी तैयार हैं, सब लोग इस बात में आगे इस बात में तैयार हैं कि मुझे चेला बनाना है, मुझे प्रभु का काम प्रभु इसके द्वारा आप सबको आशीषित करे। हमें और भी जगह जाना है और आप प्रभु से बैठे हुए हैं, हम क्षमा चाहते हैं समय पर नहीं पहुंचने के कारण, क्योंकि अलग अलग जगह हम लोग प्रोग्राम करते आ रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, हमारे लिए प्रार्थना करें और इस प्रोग्राम के इस टीटीआई के लिए भी प्रार्थना करें जो इस वचन पर आधारित है, और इसका एक ही मकसद है, हर एक गांव हर शहर
यीशु मसीह को क्या करें? प्रभु आप सबों को आशीष दे। थैंक यू फास्टर साहब, सुंदर वचन सामने प्रोत्साहित किए। वाकई प्रिय, यदि हम देखा जाए कि कई बार प्रभु के दास लोग जो भूल जाते हैं कि बाइबल जिस प्रकार हमें कहता है कि लोग विश्वासी बनाने में ही लगे हुए हैं, जबकि बाइबल हमें सिखाता है विश्वासी नहीं परंतु क्या बनाओ? चेला बनाओ। बाइबल कहता है प्रियो 12 जो चेले थे संसार को क्या कर दिए? उलट पुलट कर दिए। लेकिन आज 12,000 से भी 12 करोड़ तक भी चेला बन चुके हैं, वो अपने खुद उलट पुलट होते रहते हैं। दूसरों को उलट पुलट करने की वजह खुद क्या होते हैं? उलट पुलट होते रहते हैं, वहां से वहां छलांग लगाते रहते हैं। सही दर्शन और सही बातों को लोग भूल गए। जिस प्रकार